फार्माकोलॉजी की 3 यूनिट कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। आज 4th यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ब्रोंकियल एज़मा, यानी जो एज़मा है, और COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इनके बारे में देख लेते हैं, इनकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, कैसे कैसे होती है, इनके रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, देखते रहिए, सब समझ में आएगा। एकदम डीप में पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं पहले ब्रोंकियल एज़मा के बारे में। ठीक है, ब्रोंकियल एज़मा is a disease of the airways which is characterized by increased responsiveness of the airways to various stimuli, bronchospasm, bronchial inflammation, mucosal edema and increased bronchial secretions। क्या है एज़मा? ये आपका एयरवेज से रिलेटेड डिसीज़ है। ठीक है, अभी ये कैसे इसको डिफाइन करते हैं, जो वेरियस स्टिमुलाई हैं उनके लिए इसका रेस्पॉन्स होता है, जैसे कि ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो गया, यानी कि जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन जो हो जाता है, म्यूकोजल एडिमा हो सकता है, और ब्रोंकियल सीक्रीशन के इंक्रीज होने की वजह से, ये सब बहुत सारे स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से जो आपका क्या है, एज़मा कॉज हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स इनटू कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, कफ हो सकता है, खांसी होगी, और जो ब्रीथ है उसकी शॉर्टनेस हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय मैनी फैक्टर्स। इसको बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, जैसे कि एलर्जेंस हो गए, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, चेस्ट इन्फेक्शन, पॉल्यूशन। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से एज़मा जो है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, इनहेंस हो सकता है। आगे देखिए, एंट्री ऑफ एलर्जेंस इन द बॉडी लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ IgE। ये क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन E होता है, इम्यून सिस्टम के थ्रू मीडिएट होता है ये। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एलर्जेंस की एंट्री होती है तो इम्यून सिस्टम के थ्रू IgE का प्रोडक्शन हो जाता है बॉडी में। ये क्या होता है, IgE मास्ट सेल से बाइंड होता है, विच बाइंड्स टू मास्ट सेल। Mast cells play an important role in initiating inflammation in the bronchi by releasing a variety of inflammatory mediators like leukotrienes, histamine, etc. ठीक है, अपॉन डिग्रेनुलेशन। जो ये मास्ट सेल्स होती हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं जैसे कि ल्यूकोट्रीन्स और हिस्टामिन, इनके थ्रू जो ब्रोंकाई हैं उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ठीक है, ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू हमें जो आपका आगे हम दवाइयाँ ड्रग्स पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाली, तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पोर्टेंट होता है, उसे समझने के लिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी मत छोड़िए, सब पढ़िए, भरोसा रखिए। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD के बारे में देख लेते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवेज का, करेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलाई। इसमें क्या होता है, एल्वुलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिब्रोसिस इन द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में फिब्रोसिस हो सकती है, एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसका कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है इसका स्मोकिंग करने की वजह से ये हो सकता है। आगे देखिए, ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल एज़मा। एज़मा को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ में लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट इसका एग्जाम्पल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटाइफेन, एंटी-IgE एंटीबॉडी, ओमालिजुबाम। ठीक है, अभी हमने ऊपर इनके बारे में भी देखा, तो इससे हमें क्लियर भी हो रहा है कि ये ड्रग्स के क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे, और आगे डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये क्या होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए यूज में आते हैं और ब्रोंक्यूल्स को। ठीक है, COPD और एज़मा को रिड्यूस करते हैं। ये 3 तरह से होते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, मिथाइलजेंथाइन्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये तीनों क्या हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स की तरह सर्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, इसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।